औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम MTX 603 लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन रफसन मेथड या NRM फार्मूला। ठीक है, NRM फार्मूला इसका नाम है जी। पहले इसके फार्मूले की बात कर लेते हैं। xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn माइनस एफ ऑफ डिवाइडेड बाई एफ ऑफ x डैश n। ठीक है, एग्जाम्पल है जी इसकी, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, बहुत दफ़ा मैंने रिपीट किया है। जब से हम न्यूमेरिकल एनालिसिस 603 स्टार्ट की है तो मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि जब भी आपकी इक्वेशन, आपको फंक्शन दिया जाता है कोई भी, उसके अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया है, साइन कोड आ गया, तो आप सबसे पहले कैलकुलेटर को रेडियन में लेके जाएं। कैलकुलेटर में किस में लेके जाएं? रेडियन में, फिर आगे काम करें, अदरवाइज सारा क्वेश्चन आपका गलत है जी। ये आपका फंक्शन है, ये इंटरवल है 0 से π/2। सबसे पहले इंटरवल को आपने रेडियन को ख़त्म करना है। रेडियन की जो वैल्यू है वो 3.1416 पाई की वैल्यू होती है, डिवाइड बाई 2 करना है, वो आएगा 1.75। मैंने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है जी। सबसे पहले 0 पुट किया तो नेगेटिव आ गया फंक्शन के अंदर। सेम वही तरीका कार है, सेकंड मेथड, बाइसेक्शन मेथड। ठीक है जी, ये हम जितने भी मेथड पढ़ेंगे तो उनकी जो वेरिएशन चेक करेंगे ना, वेरिएशन सेम ही होगी। तो नेगेटिव आ गया, फिर हम लगाएंगे दूसरा इंटरवल तो पॉजिटिव आ गया। इट मीन कि इन दोनों के बिटवीन हमारा आंसर कहीं ना कहीं एडजस्ट करता है। ओके हो गया जी। जी सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, किसको? 1 को। ठीक है जी, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 माइनस 0.2 cos x। तो क्या करो, सबसे पहले वही आप 0 लगा के चेक करो। इसमें 0 लगा के चेक करोगे, क्या आएगा? 0.8 आया। अब देखो 0.8 आया, सो इसका मोड लो, मोड f ऑफ 0 का मोड लेंगे, आपके पास ये है f ऑफ 0 का मोड लोगे इज़ ग्रेटर देन x0। x0 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, x0 से बड़ी होगी तो फिर आप क्या करोगे, x0 से बड़ी होगी तो आप आगे चलोगे। अदरवाइज़ क्या करोगे, अदरवाइज़ इन दोनों को जमा करके ना, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके x0 ले लेना है। दोबारा फिर रिपीट करने लगा हूँ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके x0 आ जाएगा आपके पास। समझ लगी बात की जी। सो फॉर n इज इक्वल टू 0, फॉर n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 लगाओ इसमें, तो x1 आ गया, x0 आ गया, f ऑफ x0 आ गया, डैश f ऑफ 0 आ गया जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपके पास फंक्शन आ गया, आप क्या करो, f ऑफ x0, f ऑफ x0 की वैल्यू, नोट की वैल्यू कितनी है? नोट की वैल्यू 0 है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव में 0 लगा के देखा तो ये आया। ठीक है, डेरिवेटिव में, और फंक्शन में सिंपल लगा के देखा तो आया था ये वाला। सबकी वैल्यू आपने इधर पुट कर देनी है। हाँ जी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। क्या आएगा आंसर? 1। तो ये किसका आंसर आया? x1 का। आगे भागते ही जाना ऐसे ही आराम से। अब f ऑफ 1 निकालो, f ऑफ 1 निकालोगे मतलब कि x1 की वैल्यू लगाओ फंक्शन में, तो आपके पास आंसर ये आया, पॉजिटिव है जी। उसके बाद यही वैल्यू आप लगाओ फंक्शन में, तो फिर आपका आंसर क्या आया? ये वाला। ठीक है जी, इसी को आप आगे लेके चलोगे फिर दोबारा फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। लगाओ वैल्यू, ऊपर लगा दी, नीचे लगा दी, दोनों को डिवाइड किया, ये आ गया। तो ये आया आंसर किसका? x2 का। फिर इसे पकड़ो, फंक्शन में लगाओ। फंक्शन में जब लगाओगे तो आपके पास आंसर आएगा, ये सारा सॉल्व आउट करके आपके पास आंसर आएगा 0.002। फिर दोबारा इसके डेरिवेटिव में लगाओ, इसके डेरिवेटिव में लगाएंगे तो उसका आंसर ये आएगा। फिर फॉर्मूले के अंदर फॉर n इज इक्वल टू टू के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो देखें ज़रा, जब हम इधर 2 लगाएंगे 3 हो जाएगा, ये x2, ये f ऑफ x2, ये f ऑफ डैश x2 हो जाएगा। समझ लगी बात की? ये आपने क्लैरिफाई करते जाना है साथ साथ। ओके ओके जी। उसके बाद देखें ज़रा, आपने वैल्यू पुटअप करना है। वैल्यू को पुटअप करोगे तो आपके पास क्या आएगा? f ऑफ x2 है। f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी आई थी? f ऑफ x2 पीछे लगाने जाओ जी, f ऑफ x2 की वैल्यू पीछे लगाओगे तो आपके पास आंसर आएगा जी f ऑफ x2। ये देख लें ज़रा, f ऑफ x2 सिंपल फंक्शन के लिए ये इसका आंसर आ गया, डेरिवेटिव के लिए ये आ गया। तो दोनों वैल्यू लगा दी, दोनों को क्या कर दिया? डिवाइड, जो आंसर आया इसमें से माइनस कर दिया, तो आंसर आया आपके पास 0.9643। ओके हो गया जी। अब एक चीज़ नोट करने वाली है, नोट करने वाली ये चीज़ है कि ये तो x3 का आंसर है, x2 का आंसर किधर है? ये वाला, ये ले,
ये x2 का आंसर है। तो देखने वाली बात ये है कि देखें 0.96 सेम हो रहा है, 0.96 सेम हो गया। अब फर्दर मज़ीद एक और करते ना आप, तो आपके पास क्या होना था 0.96 भी साथ अटैच हो रहा है, तो ये 4 भी हो रहा है। तो ऐसा होना था कोई टाइम ऐसा भी आना था कि 5 और 3 ने सेम हो जाना था। समझ लगी बात की? तो 3 प्लेसेस तक सेम हो जाए तो आपने क्वेश्चन छोड़ देना है, कोई मतलब टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर कि आप क्या करेंगे। ओके जी, अब देखते हैं जी, इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं। स्क्वायर रूट 2 को आपने सॉल्व आउट करना है, इसे आपने एवेलुएट करना है, कैसे करेंगे? तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर ये सीधा कैलकुलेटर के साथ दबा कर नहीं कर देते होते, इसका एक फार्मूला होता है स्पेशल स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर आते हैं ना, उसे सॉल्व करने का। वो तरीकाकार क्या होगा, उसका फार्मूला पहले देख लेते हैं। नोटेशन आपने याद रखनी है, xn+1 = 1/2 इंटू xn+n डिवाइडेड बाई xn। समझ लगी बात की? तो क्या आएगा आपके पास, ये फॉर्मूला बन गया, सिंस स्क्वायर रूट 9 = 3, स्क्वायर रूट 16 = 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 12 आता है, ठीक है 12 आ गया। इन दोनों को स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करें तो आता है 144, 144। तो उसका स्क्वायर रूट लें तो 12 आता है। इसका मतलब है कि एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक है। अब आपने करना क्या है, 3 और 4 को दोनों को पकड़ के ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। कितना आंसर आएगा, 3.5। कितना आंसर आएगा, 3.5। अब ये तो निकला है आपके पास है x0 का आंसर, ठीक है ना, x0 का आंसर। अब 4 n = आपने पुट करना है जी 0 पुट करोगे तो जारी बात है, 0 पुट करोगे यहाँ पे तो x1 आएगा। क्या ख्याल है, यहाँ पर 0 पुट करोगे तो x1 आएगा। तो x1 = हाफ x0, ये देखो यहाँ पे 0 लगाएंगे, x0 प्लस n x0। तो x0 का तो आंसर आप निकाल चुके हो 3.5, तो यहाँ पे लगाओ 3.5 प्लस 12/3.5। तो ये डिवाइड करो और इसमें प्लस कर दो। इसमें प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 3.4643। ओके जी, ये आपके पास आया जी x1 का आंसर। इसी तरह अब आप करोगे 4 n = 1। जब आप n = 1 लगाएंगे, यहाँ पे क्या आ गया 2 और यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पर भी आ गया 1, सेम यही बनेगा। x1 की जो वैल्यू है वो ये आपको दी हुई है, ये आपकी निकला ही है। तो x1 की वैल्यू लगाओ, n क्या है 12 और x1 की वैल्यू लगाओ, दोनों को डिवाइड करो, जो आंसर आता है दोनों को प्लस करो और 2 पे डिवाइड कर देना, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये किसका आंसर आ गया, x2 का। इसी तरह ही आपने क्या करना है, फिर 4 n = 2 पुट करना है, n = 2। तो क्या आएगा आपके पास, x3 = हाफ x2 प्लस n/x3, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपके पास 2 आएगा। अंदर हमेशा बात याद रखनी है, फंक्शन के अंदर एक कम आता है। देखो फंक्शन के अंदर एक कम आएगा, x2 अगर जा रहा है तो x अंदर 1 आएगा, अगर 3 जा रहा है तो अंदर आएगा 2। समझ लग रही है ना बात की? तो क्या हो गया, ये x2 आ गया, ठीक है। इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे, वही सेम प्रोसीजर। तो देखने वाली बात है कि ये आंसर और ये आंसर सेम आ गया, तो यही इसका रूट आएगा जी। उसके बाद देखें ज़रा, मैं थोड़ा सा एक और मतलब के तरीकाकार थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ मैं कि ये जो प्रोसीजर है ये न्यूटन रैप्सन के लिए आपने इस्तेमाल करना है। और एक और बात मैं क्लियर कर दूँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस में इतने ज़्यादा मेथड्स क्यों निकाले गए हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स में जो मेथड्स निकाले गए हैं ना, वो इसलिए निकाले गए हैं क्योंकि आपने देखें 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके पढ़े थे। नंबर 1 आपने क्या पढ़ा था, फैक्टराइजेशंस बाय फार्मूला, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो वो जो आपके आंसर निकलते थे ना, वहाँ पे आपके आंसर निकलते थे इंटीजर्स में। किस में निकलते थे, इंटीजर्स में। लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस में इतने ज़्यादा फार्मूलाज, इतने ज़्यादा मेथड्स क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर्स में आंसर नहीं निकलते। आप नोट किया होगा, आपके आंसर निकलते हैं किस में निकलते हैं, डेसिमल प्लेसेस में निकलते हैं, कसरे अशारिया में निकलते हैं। तो कसरे अशारिया में आंसर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेथड्स इंट्रोड्यूस हुए थे जो
विदा मूर्ति गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कि उन्होंने बुक शाया की थी। उसके बाद मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर वो शुरू स्टार्ट से ही 1900 तकरीबन 1970 के एयर गेट के सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल की जाती है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस विदा मूर्ति गुजरात यूनिवर्सिटी की जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो मेथड थे उसमें थे वो ज़्यादातर मेथड जो आपके वीयू के अंदर उसने इन्वॉल्व किए हैं। तो अब आपने माइंड में रखना है कि डेसिमल प्लेसेस का जब आंसर निकालते हैं उसके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस इस्तेमाल होती है। अल्लाह हाफिज़।